हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एयर अराउंड अस। क्लास 6 का चैप्टर है ये। इसमें हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। एयर कौन कौन सी गैसेज पाए जाते हैं एयर में, इम्पोर्टेंस क्या होती है, और हम ये इस वीडियो में फुल चैप्टर करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अबाउट द एयर, मतलब एयर क्या होती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज ऑन द अर्थ। एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेज से मिलकर बनी होती है अर्थ पे। तो ये डेफिनेशन हो गई एयर की। ए थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। जो एयर का जो ब्लैंकेट है वो अर्थ के चारों तरफ है, उसको क्या बोलेंगे हम? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है ये। ए थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस है एयर से ढका होता है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। जो एयर है मूव कर रही है थोड़ी भी, उसको वाइंड बोलते हैं। तो ये वाइंड की डेफिनेशन है। जो हवा है वो थोड़ी बहुत मूव कर रही है तो क्या बोलेंगे? वाइंड बोलते हैं। अगर हवा मूव कर रही है, वाइंड है, वाइंड की वजह से क्या क्या होते हैं हमारे समुद्र में? बोट चलती है, नाव चलती हैं, या फिर एरोप्लेन चलते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं। किसकी वजह से होते हैं? ये वाइंड की वजह से होते हैं। जो मूविंग एयर होती है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से जो बर्ड है वो फ्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर, मतलब किस किस चीज से मिलकर बना होता है एयर। तो एयर कंटेन्स मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड रिमेनिंग इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेज। मतलब कौन कौन सी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज, वाटर वेपर, जो ऑर्गन वगैरह हैं, ये सारी गैसेज पाई जाती हैं इसमें एयर में। तो किस किस से मिलकर बनी होती है ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपको बतानी है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज, वाटर वेपर, आर्गन और डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स, इन सब से एयर मिलकर बनी होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमने गैसेस बताई हैं। तो पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। एयर कंटेन अबाउट 78% कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। 28% ऑक्सीजन होती है। जो नाइट्रोजन होती है वो किस में हेल्प करती है? प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करती है। जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है? हमको बर्निंग में हेल्प करती है और सांस लेने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन होती है वो तो बर्निंग में हेल्प करती है, कोई भी चीज़ को जलाने में हेल्प करती है। और जो नाइट्रोजन होती है वो जलाने में हेल्प नहीं करती। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कौन सी गैस है हमारी। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। एयर कंटेन्स अबाउट 0.003% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी एयर में ये कोई पूछ ले, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले एमसीक्यू में कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.003% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? जो प्लांट और एनिमल है वो तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। अगर हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जो चिमनियाँ होती हैं हमारी, ईंट वगैरह बनती है जहाँ पे चिमनियाँ होती हैं, उनसे हमारी CO2 निकलती है धुएं से। नेक्स्ट है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होते हैं ये देख लेते हैं। एयर कंटेन्स वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑफ ए प्लेस। मतलब वाटर वेपर डिपेंड करते हैं कि कौन सा वेदर है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश का मौसम है, उस पे वाटर वेपर, जो वाटर वेपर की अमाउंट है वो वेरिंग करती है प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट है द सन हीट द वाटर इन ओशियन। जो हमारी ओशियन और सी में वाटर होता है उससे क्या होता है? जो सूर्य है वो हीट करता है और जो वाटर इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन जाते हैं उसके। हेयर इज इमेज ऑफ वेट क्लोथ्स ड्राई। इसका एग्जाम्पल है वाटर वेपर का। जो हमारे गीले कपड़े होते हैं अगर हम उसको बाहर डाल दें धूप में तो क्या होगा? वो धूप है वो जो वाटर है उसमें उसके वाटर वेपर बना के उसको उड़ा देती है, इवेपोरेट कर देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं डस्ट एंड स्मोक। एयर कंटेन्स डस्ट। जो एयर में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे कण प्रेजेंट होते हैं। एयर आल्सो कंटेन्स स्मोक। धुआं भी होता है एयर में। नाउ दैट वी नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर। हम जानते हैं किस किस से मिलकर बनी होती है एयर। तो इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होंगे हमारे प्लेनेट में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, उनके लिए हमारे जो एयर के इंपॉर्टेंस है वो क्या क्या होंगे? वी ऑल नीड एयर टू सर्वाइव। हमें ज़रूरत होती है एयर की सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। एयर में क्या होता है? एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एयर में ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो प्लांट और एनिमल के लिए दोनों के लिए जरूरी होती है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर। प्लांट के लिए कैसे जरूरी होती है? जो हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उनको उसके अपने खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। लेट अस सी हाउ एयर सपोर्ट्स लाइफ इन प्लांट और एनिमल। हम देख लेते हैं आगे, देखेंगे कि प्लांट में एनिमल में कैसे जरूरी है। तो एनिमल में देख लेते हैं, प्लांट में देख लिया हमने खाना बनाने के लिए। एक बार एनिमल में देख लेते हैं। ऑल एनिमल नीड
टू रेस्पायर। सभी एनिमल्स को जो एयर है सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कॉकरोच हो गया, फिश हो गया, एलिफेंट हो गया, इनमें क्या होता है, हमें सांस लेने के लिए एयर ज़रूरी होती है। सबके पास अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, अलग मैकेनिज्म होता है सांस लेने के लिए। किसी के पास लंग्स होते हैं, किसी के पास गिल्स होते हैं, या फिर किसी कोई स्किन से सांस ले सकता है। तो देख लेते हैं कॉकरोच क्या है। कॉकरोच हाउस फ्लाई एक्सेट्रा रेस्पायर थ्रू टीनी होल्स इन देयर बॉडी। जो कॉकरोच हाउस फ्लाई होती हैं, इनमें टीनी होल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, स्प्रिकल्स बोलते हैं उनको, जिससे ये सांस लेते हैं। एक्वाटिक एनिमल में क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल जैसे फिश हो गया, टैडपोल्स हो गए, क्रैब्स हो गए, ये होते हैं किससे सांस लेते हैं, गिल्स से लेते हैं। अगर पानी में हो तो गिल्स से लेंगे। दे टेक इन एयर डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, ये गिल्स से, उनकी हेल्प से अपनी सांस ले पाते हैं। सम एनिमल सच है डॉल्फिन वेव्स कम आउट। हमें देखा होगा मछली समुद्र में, कभी मछली एक बार तो पानी में जाती है, एक बार उठ के फिर नीचे दोबारा से पानी में चली जाती है। किसकी वजह से वो बार क्यों आती है, वो ब्रीथ लेने, सांस लेने के लिए आती है। उसमें लंग्स भी होती हैं और गिल्स भी, वो पानी में भी सांस ले सकती है और बाहर इन्वायरमेंट से भी सांस ले सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियंस सच हैज फ्रॉग, नट्स, सैलमेंडर्स नीड ब्रीथिंग सिस्टम फॉर बोथ एयर एंड वाटर। जो मगरमच्छ होते हैं या मेंढक होते हैं, नूट्स मतलब छिपकली जैसी प्रजाति होती है नूट्स की, वो क्या करते हैं, उनको एयर में भी सांस लेने के लिए सिस्टम है उनका और पानी में भी। जैसे क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स हो गए, वो क्या करते हैं, स्विम थ्रू वाटर विद पार्ट ऑफ स्नोट अबव द वाटर सरफेस टू ब्रीथ इजीली थ्रू नोस्ट्रिल्स। जो हमारे मगरमच्छ होते हैं, वो पानी से थोड़ी से अपना चेहरा थोड़ा बाहर रखते हैं, ताकि वो जो अपने नोस्ट्रिल है, नाक है, उनसे सांस ले पाए बाहर से। फ्रॉग है क्या करेगा, एयर में लंग्स के थ्रू ब्रीथ लेगा, सांस लेगा, और जो पानी में जाएगा तो स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन होती है उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। बर्ड में देख लेते हैं, बर्ड क्या होता है। बर्ड्स हैव ए वेरी इफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे नीड हाई लेवल। मतलब बर्ड को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उड़ने के लिए, तो उसके क्या होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। लंग्स में भी एयर सैक होते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरी जा सकती है, एयर भरी जा सकती है, जिससे वो अच्छे से उड़ सके, उनको हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन मिल सके उड़ते वक्त। तो नेक्स्ट है मैमल। मैमल में हम आते हैं। मैमल्स में वो होते हैं जो जिनकी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं और वो अपने बच्चों को फीड करवा पाते हैं। तो मोस्ट मैमल ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग। तो हमारे में लंग्स होते हैं ताकि हम ब्रीथ कर सके, सांस ले सके। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ देते हैं। इस पिक्चर में दिखा रखा हम कैसे लेते हैं, नोज से लेंगे, फिर वो लंग्स में जाएगी डायरेक्ट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जैसे कोई ऑक्सीजन लेता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जैसे प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसका बैलेंस कैसे बना रहता है। बैलेंस कैसे बने रहेगा, जो प्लांट्स है हमारे, वो खाना बनाते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और जो खाना बना के अपना उसको ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन हम यूज़ कर लेते हैं। तो द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड बाय फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। मतलब कैसे बैलेंस हो रहा है हमारा, वो रेस्पिरेशन के थ्रू हो रहा है। जो एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं या प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बनाते हैं, उससे बैलेंस होता है। प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या होती है, अपनी जो पौधे अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। यूटिलाइज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। दे प्रोड्यूस मच मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस देन दे कंज्यूम। वो बहुत सारी ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। दिस इज हाउ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय प्लांट टू लार्ज एक्सटेंट बाय एनिमल्स इज रिप्लेस्ड इन द एयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। ऐसे फोटोसिंथेसिस की हेल्प से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाती है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं आपने कितना समझ में आया है। तो फर्स्ट है एयर इज ए सॉल्यूशन और मिक्सर। तो आपको इसमें से बताना है इन दोनों में से क्या है, एयर मिक्सर है या सॉल्यूशन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिक्सर है, एयर गैसेस का। तो नेक्स्ट है ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ 78% ऑफ एयर। 78% कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है नाइट्रोजन, और 28% पाई जाती है ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन नीडेड फॉर बर्निंग। जो ऑक्सीजन है बर्निंग के लिए कौन सी जरूरी होती है, बनने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन भी यूटिलाइज, मतलब रेस्पिरेशन के द्वारा हम कौन सी यूटिलाइज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन, और गी आउट कौन सी, मतलब बाहर कौन से निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लांट्स टेक इन
मतलब जो प्लांट्स हैं वो क्या लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये थे फिलिंग द ब्लैंक्स। आज के लिए इतना ही। ये फुल चैप्टर है, आप अंत तक जरूर वीडियो देखें ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।